सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीति काव्य नीति शतकम का विद्वत पद्धति के अंतर्गत 17वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि विद्या रूपी धन की प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं, राजाओं को निर्देश दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि उन्हें कभी भी विद्वानों के साथ अस्पर्धता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों के प्रति की गई अस्पर्धा उनके विद्या रूपी धन के कारण वे उनसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो विद्या रूपी जो गुप्त धन है, उस धन के कारण विद्वान व्यक्ति समाज में हर जगह उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं और ऐसे व्यक्ति विशेष, ऐसे विद्वान, ऐसे विद्वत व्यक्तियों के साथ राजन लोगों को कभी भी होड़ नहीं करनी चाहिए। उसी का उल्लेख महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। विद्या रूपी धन की प्रशंसा करते हुए क्या बता रहे हैं, एक बार श्लोक के वाचन को देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि भर्तृहरि? हर्तुर्याति न गोचरम किम अपीशम पुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थी भय प्रतिमाद्यमान अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पानतेष्व अपि न परियाति निधनम विद्याख्य अंतर्धनम येषां तान् प्रतिमान मुचत नृपा कस्ते सह स्प्रधते। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। हे नृपाः तान् प्रतिमान उच्चतः येषां विद्याख्यम अंतर्धनम अस्ति यत् हर्तु गोचरम न याति सर्वदा किम अपि शम पुष्णाति अर्थिर्भयः अनिशम प्रतिमाद्यमानम अपि पराम वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान तेषु अपि निधनम न प्रियाति तेष क स्प्रधते। इस वाले श्लोक में विद्या रूपी धन की प्रशंसा कर महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि हे नृपा यानी हे राजन लोगों, हे राजाओं, तान प्रतिमान उच्चत, तान प्रति यानी उनके प्रति, यानी उन विद्वानों के प्रति, मानम यानी आप अभिमान करना, उच्चत यानी उसका परित्याग कर लो, उनके प्रति अभिमान करना छोड़ दो। हे राजन लोगों, उनको निर्देश देते हुए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि तान प्रति मान उच्चत यानी उन विद्वत व्यक्तियों के प्रति अभिमान करना छोड़ दो। येषाम विद्या अख्य अंतर्धनम अस्ति यानी जिनके पास विद्या अख्य अंतर्धनम अस्ति यानी जिनके पास क्या है, विद्या रूपी अंतर्धनम यानी गुप्त धन विद्यमान है। क्योंकि जो अर्थ रूपी जो धन है वह हमें दिखाई देता है, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वह कभी भी दृष्टिगत नहीं होता है, वह तो छिपा हुआ धन है, गुप्त धन है। इसीलिए महाकवि भर्तृहरि कह रहे कि हे राजन, आप उन व्यक्तियों के पास विद्वानों के प्रति अभिमान करना छोड़ दो। येषाम विद्या अख्य अंतर्धनम अस्ति यानी जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है। यद हर्तु गोचरम न याति, जो विद्या रूपी जो धन है वह क्या नहीं होता, हर्तु यानी हरण करने वाला, यानी गोचरम न याति यानी हर्तु यानी जो हरण या चोर के संदर्भ में आया कि क्या होता है, यद हर्तु गोचरम न याति यानी जो चोरों को भी क्या नहीं होता, दृष्टिगत नहीं होता। जो सामान्य जो धन होता है, जो अर्थ रूपी जो धन होता है, उसका तो व्यक्ति क्या कर सकता है, चोर चुरा सकता है, लेकिन जो विद्या रूपी धन है वह चोर उसको नहीं चुरा सकता, क्योंकि गोचरम न याति यानी क्योंकि ये चोरों को भी दृष्टिगत नहीं होता है। और सर्वदा किम अपि शम पुष्णाति, और सदा क्या करता है, सम पुष्णाति यानी अनिर्वचनीय शांति को बढ़ाता है। यानी विद्या रूपी धन अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास है तो वह क्या करता है, विद्वानों के प्रति शांति को बढ़ाता है, उनको अनिर्वचनीय यानी जिसका वर्णन नहीं किया जाता ऐसे शांति या संतोष को वो प्राप्त कराता है। फिर करें अर्थी भय अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि, अर्थी भय यानी याचना करने वाले याचकों को अनिशम या निरंतर, प्रतिपाद्यमानम यानी देते रहने पर, प्राप्नोति वृद्धि प्राम, प्राप्नोति यानी प्राप्त होता, वृद्धि में यानी वृद्धि को, पराम यानी बढ़ता है। कहने का तात्पर्य कि जो विद्या रूपी जो धन है अगर निरंतर इसको खर्च किया जाता है तो क्या होता है, निरंतर ये वृद्धि को ही प्राप्त होता है, ये बढ़ता ही रहता है। क्योंकि जो अर्थ रूपी जो धन है अगर उसको हम खर्च करते हैं तो एक समय पश्चात समाप्त हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन बड़ा ही विपुल धन है, विपुल भंडार है। जैसे जैसे इसको खर्च किया जाता है वैसे वैसे हमारा ज्ञान क्या होता है, उत्कृष्टता और परिष्कृत और परिमार्जिता की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि,
यानी याचकों को निरंतर देते रहने पर भी यह प्राप्नोति वृद्धिम पराम, यानी अत्यधिक बढ़ता ही है। और कल्पान तेषु अपि निधनम न प्रियाति, कल्पान तेषु, कल्प यानी प्रलय के समय भी अपि निधनम न प्रियाति, यानी इसका निधन नहीं होता, यानी ये नष्ट नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या रूपी धन जो है वह कभी भी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। यानी प्रलय के समय व्यक्ति के इस चराचर जगत में जो कुछ भी वस्तुएं हैं जो दृष्टिगत है या नहीं है, लेकिन वो सारी क्या हो जाती है, एक समय पश्चात प्रलय काल में हर वस्तु क्या हो जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है। लेकिन विद्या रूपी जो धन है वह प्रलय अवस्था में भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि विद्या रूपी जो धन है वह व्यक्ति के ज्ञान रूपी को बढ़ाता है, और व्यक्ति विशेष रहे या न रहे, लेकिन उसके ज्ञान के द्वारा उस किया गया जो उसके द्वारा कोई साहित्य रचना है वह निरंतर इस लौकिक जगत में विद्यमान रहती है। इसके बाद कह रहे ते स क स्पर्धते, तो उन विद्वत विद्वानों के प्रति कौन स्पर्धता कर सकता, कौन उनसे होड़ कर सकता है। इसीलिए माँ कवि भर्तृहरि राजन लोगों को कहे कि आप कभी भी विद्वत और विद्वानों के प्रति कभी भी होड़ न करें, क्योंकि तान प्रति मान उच्चत, यानी हे राजन आप उन विद्वत विद्वानों के प्रति अभिमान करना छोड़ दो। ये साम विद्या अख्य अंतर धनम अस्ति, यानी जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन विद्यमान है। यद हर्तु गोचरम न याति, यानी जो चोरों को भी दृष्टिगत नहीं होता है। सर्वदा किम अपि संपुष्णाति, यानी सदा हमेशा ही वह क्या करता है, अनिर्वचनीय शांति को प्राप्त कराता है, बढ़ाता है। अर्थिव्य अनिसम प्रतिपाद्य मानम अपि, और याचकों को निरंतर देते रहने पर भी प्राप्नोति वृद्धि प्राम, यानी निरंतर वह वृद्धि को प्राप्त होता है। कल्पान तेषु अपि निधनम न प्रियाति, और प्रलय काल में भी वह कभी नष्ट नहीं होता है। तेष क स्पर्धते, यानी उन विद्वान व्यक्तियों के साथ कौन स्पर्धता कर सकता है। यानी माँ कवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य यह है कि राजन लोगों को वो संबोधित करते हुए कह रहे कि हे राजन लोगों, तुम विद्वानों के प्रति अहंकार करना छोड़ दो तथा विद्वानों का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनके प्रति विनयशील रहो अगर तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि विद्वानों के पास जो विद्या रूपी जो धन है उसकी धन की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह अद्वितीय गुप्तचर धन है। यह धन को न तो चोर इसको चुरा सकता है और न ही कोई इसका हरण करने में समर्थ है। विद्या रूपी जो धन है वह सदा ही अनिर्वचनीय शांति को प्राप्त कराता है। सामान्य धन अगर याचकों को दिया जाता है तो वह धन नष्ट हो जाता है, किंतु विद्या रूपी धन को जिज्ञासु याचकों में कितना ही बांटा क्यों न जाए वह कभी भी नष्ट नहीं होता, अपितु बढ़ता ही रहता है। फिर आगे बता रहे माँ कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि प्रलय काल में भी कल्प अंतेषु अपि निधनम न प्रियाति, यानी प्रलय काल में भी हर वस्तु विनाश को प्राप्त होती है, किंतु विद्या रूपी धन का प्रलय अवस्था में भी विनाश नहीं होता है। आगे बता रहे ते स क स्पर्धते, यानी ऐसे विद्या रूपी विद्वानों के प्रति कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात कोई भी विद्वान उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए है राजन लोग, तुम्हें विद्वानों के सामने धन ऐश्वर्य आदि का अहम भाव नहीं रखना चाहिए। तुम्हें तो विद्वानों का राज्य आश्रय प्रदान कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। यानी माँ कवि भर्तृहरि का इस श्लोक में कहने का तात्पर्य यह है राजन लोगों के प्रति और प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति कि आप विद्वानों को उचित आदर सम्मान दें, उनको राज्य में उचित सम्मान दें तथा उनसे उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनयशीलता रखें, ताकि वे आपका उचित मार्गदर्शन कर सके और आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक कर सकें। कुछ उक्ति भी मिलती है कि स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी अपने देश विशेष में ही राजा की पूजा होती है लेकिन विद्वान की हर जगह पूजा होती है। यानी स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी जो राजा होता है वह सिर्फ अपने राज्य में ही वह उसका प्रभाव रहता है, प्रभावशाली होता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है उसकी हर जगह उसको पूजा जाता है। यानी वह कहीं पर भी चला जाएगा अपने ज्ञान के बल पर, अपने विद्या के बल पर निश्चित रूप से वह उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से माँ कवि भर्तृहरि ने भी उक्त श्लोक में विद्वानों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का प्रयास दिया है। माँ कवि भर्तृहरि राजाओं को परामर्श दे रहे हैं कि विद्वानों का उचित आदर सत्कार करें, उन्हें उचित सम्मान दे। इस प्रकार से उक्त श्लोक में विद्या रूपी धन की महत्वता को उल्लेखित करने का प्रयास माँ कवि भर्तृहरि के द्वारा किया गया है। सादुल विकृत छंद में निबद्ध है, साथ में व्यतिरेक अलंकार की छटा भी विद्यमान है, क्योंकि उपमेय विद्या का आधिक्य वर्ण होने से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार विद्यमान है, प्रसाद गुण और वैधर्भी रीति विद्यमान है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम माँ कवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित
गीति काव्य नीति शतकम का विद्वत पद्धति के अंतर्गत 18वां श्लोक पढ़ेंगे। अब इस वाले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि हमें विद्वानों का उचित सम्मान करना चाहिए, उनको विनयशीलता रखनी चाहिए, इस तथ्य को स्पष्ट कर बता रहे हैं कि जो सर्वज्ञ विद्वत व्यक्ति हैं, तत्व वेता हैं, ऐसे पंडित जनों को लक्ष्मी कभी भी वशीभूत नहीं कर सकती है, क्योंकि ज्ञान रूपी जो धन अगर किसी विद्वानों के पास विद्यमान है, विद्या रूपी धन विद्यमान है, वह सर्वप्रिय धन माना जाता है। उस धन की महत्वता के कारण कभी भी लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति विशेष को वशीभूत नहीं कर सकती। उसी का उल्लेख महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि? अधिगत परमार्थन पंडितान माम अस्ता शत्रणम इव लघु लक्ष्मीर नेवतान सरुणधी अभिनव मद लेखा श्याम घंड अस्तलाम न भवती विषतंतुर वारणम वारणानाम। मालिनी छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि? अधिगत परमार्थन पंडितान माम अस्तान शत्रणम इव लक्ष्मीर नेवतान सरुणधी अभिनव मद लेखा श्याम घंड अस्तलाम न भवति विषतंतुर वारणम वारणानाम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अधिगत परमार्थ पंडितान माम अवस्थाम लघु तृणम इव लक्ष्मी तान नेव शनुरुधि अभिनव मद लेखा श्याम घंड अस्तलाम वारणानाम विषतंतु वारणम न भवति। अधिगत परमार्थन, अधिगत परम अर्थान। क्या कह रहे हैं कि अधिगत परम अर्थान यानी परम तत्व को समझे हुए, यानी परम तत्व को जानने वाले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी इस लौकिक जगत में जो कुछ भी ज्ञान अगर विद्यमान है, चाहे वह लौकिक ज्ञान है चाहे अलौकिक ज्ञान, उस ज्ञान को जानने वाले ऐसे विद्वत, ऐसे प्रकांड पंडित जनों के संदर्भ में महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि अधिगत परम अर्थान यानी परमार्थ तत्व को या परम तत्व को समझे हुए पंडितान माम अवमस्ताम, यानी ऐसे पंडित जनों का हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी बात को महाकवि भर्तृहरि बता रहे, क्योंकि लघु तृणम इव लक्ष्मी, यानी लघु तृण यानी तुच्छ तृण तुल्य, यानी तुच्छ तृण तुल्य के समान जो लक्ष्मी है, जो धन है, तान नेव सरुद्धि, यानी उन्हें वश में नहीं कर सकता है, उन्हें वह रोक नहीं सकता है। फिर कभी उपमा अलंकार का प्रयोग कर क्या बता रहा है, कैसे नहीं रोक सकता है? जैसे अभिनव मद रेखा, यानी नवीन मद रेखा से श्याम घंड अस्तला नाम, यानी श्याम कपोले वाले हाथियों को वारणा नाम, यानी विष तंतु का जो वारण होता है, विष तंतु श्याम घंड अस्तला नाम वारणा नाम, यानी ऐसे श्याम कपोल वाले ऐसे हाथियों को विष तंतु वारणम न भवती, यानी विष तंतु यानी कोमल कमल नाल का जो तंतु है, रेशा है, वह रोकने में समर्थ नहीं हो सकता है। यानी महाकवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य यह है कि अधिगत परमार्थ पंडितान, यानी परम तत्व को समझे हुए जाने हुए पंडित जनों का, राजन लोगों को माँ अवमस्ताम, यानी उनका हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। लघु तृणम इव लक्ष्मी तान नेव शरुद्धि, लघु तृणम यानी तुच्छ तृण के समान जो लक्ष्मी है, जो धन रूपी जो अर्थ है, तान नेव शरुद्धि, यानी उनको वश में नहीं कर सकता। अगर हमें पंडित जनों से, विद्वत विद्वानों से अगर विद्या रूपी ज्ञान को प्राप्त करना है तो विनयशीलता के द्वारा ही हम उन्हें ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष चाहे कि मैं धन के बाहुबल्य से किसी पंडित जन से या किसी विद्वत से मैं अगर ज्ञान को प्राप्त कर लूं तो ये असंभव कार्य है, क्योंकि धन रूपी जो धन है, अर्थ है, वह उनसे कभी भी वो उनको वश में नहीं कर सकता है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें विनयशीलता रखनी ही होगी, तभी हम उन विद्वान पंडित जनों के प्रति ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या ही विनय को देती है। अब कवि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कर बता रहे हैं कि किस तरह से उनको लक्ष्मी के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता, कि अभिनव मध्यलेखा यानी एक ऐसा हाथी, क्योंकि हाथी के
जो उच्चतम कोटि के जो हाथी होते हैं, जैसे इंद्र का जो हाथी था उसका नाम ऐरावत था, ऐसे उच्चतम कोटि के जो हाथी होते हैं उनके सिर से मद स्त्रावित होता है और उस मद्र की सुगंध से वह हाथी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। यहाँ पर इसीलिए कवि बता रहे कि एक ऐसा हाथी जिसके अभिनव यानी नवीन जिसका मद स्त्रावित हो रहा है उसके सिर से, तो अभिनव मदलेखा यानी नवीन मदरेखा से युक्त श्याम गंड अस्ला नाम, यानी ऐसे जो हाथी जो पागल हो जाता है ऐसे हाथी को वारणा नाम विष तंतु वारणम न भक्ति, यानी कोमल कमलनाल का तंतु वश में नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हाथी अगर पागल हो जाता है तो उसको वश में करने के लिए लोहे की जंजीर और मावत जिस अस्त्र का जो प्रयोग करता है उस अस्त्र के द्वारा ही उस हाथी को वश में किया जा सकता है, लोहे की जंजीरों के द्वारा ही वश में किया जा सकता है, या फिर मावत अंकुश जो अस्त्र है उसको सिर पर प्रहार करने पर ही वह हाथी वश में होता है। उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि अगर हम विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विनयशीलता रखनी पड़ेगी। धन के बाहुबल्य से हम कभी भी विद्वानों से कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर कवि राजन लोगों को संदेश देकर बता रहे कि हे निरपन, हे निरपो, हे राजन लोगों, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए परम तत्व को जानने वाले विद्वानों का कभी भी आप तिरस्कार मत करो। ये विद्वान सांसारिक विषयों से ऊपर उठे हुए होते, इनका अपमान करना सर्वथा अनुचित है। इन विद्वानों के सामने धन्य का बाहुबल्य तृण के समान तुच्छ है। तात्पर्य यह है, माँ कवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि ऐसे विद्वत विद्वानों को धन के बाहुबल्य से अगर हम वश में करना चाहेंगे तो वो कभी भी समर्थ नहीं होगा, क्योंकि धन के बाहुबल से विद्वानों को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्वानों की दृष्टि में धन आदि पदार्थ तुच्छ हैं, सारहीन होते हैं, अतः लक्ष्मी विद्वानों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकती है। इसी तथ्य को उल्लेखित कर कवि ने उक्त श्लोक में बताया है, स्पष्ट किया कि ऐसे हाथी जिनके गंडस्थलों से मद निरंतर बह रहा हो, अत्यंत शक्ति युक्त युवा है, क्या उनको कोई कोमल कमलनाल के रेशे के द्वारा बांध सकता है? नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उनको बांधने के लिए तो लोहे की जंजीरें होगी। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विष तंतुओं से मदमस्त हाथी को रोकने का प्रयत्न असंभव एवं मूर्खतापूर्ण है, ऐसे ही तत्ववेता पंडितों को धन का लोभ दिखाकर वश में करने का प्रयत्न भी मूर्खतापूर्ण ही है। कवि का मंतव्य यह है कि वस्तुतः विद्वान लक्ष्मी के द्वारा नहीं अपितु आदर सत्कार, हमारे विनयशीलता आदि के द्वारा वशीभूत हो सकते, अतः हमें निरंतर उनका सत्कार करना ही श्रेष्ठ कर रहता है। इस प्रकार कवि के कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी सामान्य जन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन परम तत्व को जानने हुए विद्वानों को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती है। उक्त श्लोक में मालिनी छंद की छटा और उपमा तथा दृष्टांत अलंकार भी विद्यमान है, प्रसाद गुण और वैधर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। परीक्षा उपयुक्त श्लोक है, पूछा भी जाता है। क्या कह रहे माँ कवि भर्तृहरि? अधिगत परमार्थन पंडितान माम अस्ताम सत्रणम इव लघु लक्ष्मीर नेवतान सरुणधी अभिनव मदलेखा श्याम घंड अस्तलाम न भवति विषतंतुर वारणम वारणानाम। अधिगत परमार्थ पंडितान यानी परम तत्व को जानने वाले समझने वाले उन पंडित जनों को लघु तृणम इव लक्ष्मीतान नेव सरोति, यानी ऐसे व्यक्ति विशेष जो परम तत्व को जानने वाले जो पंडित जन है, माम अवस्थाम यानी हमें उनका तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। लघु तृणम इव लक्ष्मीतान नेव सरोति यानी तुच्छ तृण तुल्य लक्ष्मी ऐसे विद्वानों को रोकने में समर्थ नहीं है। किस तरह से? अभिनव मध्यरेखा यानी नवीन मध्य रेखा से युक्त श्याम गंड स्थलानाम वारणा यानी श्याम कपोल वाले हाथियों को विष तंतु वारणम न भवति यानी कोमल कमलनाल का तंतु वश में नहीं कर सकता है। उसी तरह से हमें विद्वानों विद्वत व्यक्तियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य जो जन है वह धन से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन विद्वत विज्ञान के लिए वह धन तुच्छ तृण के समान है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कोमल कमलनाल का तंतु मदमस्त हाथी को वश में नहीं कर सकता, उसको वश में करने के लोहे की जंजीर और अंकुश के द्वारा वे मदमस्त हाथी वश में आता, उसी प्रकार अगर हमें विद्वानों से कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उनके प्रति विनयशीलता, उनको उचित मान सम्मान और आदर देंगे, तभी हम उनसे कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि राजन लोगों को ये उपदेश देने की है, राजन भले ही आप कितने ही ऐश्वर्यवान, कितने ही आपकी प्रजा के प्रति आपका राज्य का विस्तार है, लेकिन अगर आपको विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको विनयशीलता रखनी ही होगी।